ज्योतिष गुरु सोमनाथ का तरफ से भक्तों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज मैं एकादशी महात्मा, एकादशी कहाँ से उत्पन्न हुई, एकादशी व्रत करने से क्या उपकार होगा और एकादशी का महात्मा क्या है, यही लेके मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों का अच्छा लगे तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मेरे को और वीडियो बनाने में हौसला देंगे, यही कामना करता हूँ। एकादशी महात्मा 26 एकादशियों में महात्मा का वर्णन स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने से भी पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेधादि यज्ञ करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। इस सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले को पितृ को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को 10 पुरुषा पितृपक्ष के, 10 पुरुषा मातृपक्ष के, 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कृति को बढ़ाने वाला एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत कब उत्पन्न हुई, एकादशी व्रत कैसे एकादशी नाम रखा गई, इसीलिए मैं उपस्थित हूँ आप लोग को बताने के लिए। मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इन एकादशी व्रत का महात्मा तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महा भयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं पर विजय प्राप्त की और देवताओं को अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की चरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी ने कहे, आप भगवान विष्णु की चरण में जाइए। शंकर जी आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने के भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ाजंग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसकी पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाला दिया। वह स्वयं ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है और स्वयं ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारियों देवता सब उसकी शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारे दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी शत्रु को शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे पीछे आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां से, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था, युद्ध आरंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता खड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु ये भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो, लेकिन वह मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गधा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अतः में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक
न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन के विश्राम की इच्छा पैदा हुई, शत्रुओं को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा बाहर योजन की थी, हेमावती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसमें हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसके मूर के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाया। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर वहाँ हठयोग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट कर मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्ति करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनकी सब तीर्थों का स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला एकादशी व्रत है। तेरा व्रत होगा ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्न प्रसिद्ध है। अब श्री भगवान विष्णु की प्रार्थना। शांताकारं गगनशयनं पद्मनाभं सुरेशं भिक्षाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिबीजानगम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।